हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं और काफी सारे शिफ्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स अभी आने वाले दिनों में है या फिर सेकंड फेज में है। तो जिनके एग्जाम्स आने वाले दिनों में है या सेकंड फेज में है, उनके लिए मेरा आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज ये टॉपिक डिस्कस करूंगी जिनसे अभी तक के एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको ये सवाल इन टॉपिक से मिल सकते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स का कंप्लीट रिवीजन करना है। अगर आपको कोई डेटा या इंफॉर्मेशन या आपको लिस्ट चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आपको एम्बिशियस बाबा की साइट पर इनसे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ब्लॉग पर मिलेगी। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जिनसे अभी तक सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी जो अभी तक के एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाली हूं वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हेड। तो आपसे जो भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली डीआरडीओ काफी सारे सवाल आए हैं, इसरो से काफी सारे सवाल आए हैं। यहां सिर्फ आपको हेड नहीं पढ़ना है, आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, आपको इनके जो अभी चेयरमैन है वो पढ़ना है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये सब पढ़ना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप डीआरडीओ, इसरो, इनके फाउंडर कौन है, स्पेशली इसरो, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको आरबीआई का एक्ट जानना है कि आरबीआई किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ, सिडबी के बारे में जान लीजिएगा, आईआरडीआई के बारे में जान लीजिएगा और नासा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इन सबके फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। तो ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, आपको उनके बारे में पढ़ना है। यहां से क्या सवाल अभी तक आ रहे हैं वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगी। इसके बाद आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरॉय पढ़ने हैं। अब देखिए एग्जाम में बहुत डीपली सवाल नहीं आ रहा, आपसे पूछ लिया जा रहा है कि जैसे कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, लास्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वायसरॉय फर्स्ट और लास्ट पूछा जा सकता है आपसे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मेजर इवेंट जो हुए उस टाइम कौन था, वायसरॉय या गवर्नर जनरल, जैसे कि आईएनसी जब बना तब कौन था, या फिर जब बंगाल डिवाइड हुआ तब कौन था। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट को अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद आपसे नेशनल पार्क से काफी सारे सवाल आ रहे हैं। नेशनल पार्क से एक सवाल आया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके अलावा जो बाकी सवाल हैं वो अलग अलग राज्यों में जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे सवाल आते हैं। तो आपको इस टॉपिक को भी कंप्लीटली पढ़कर जाना है। ठीक है, यहां मैंने एक बड़ा बड़ा टॉपिक दिया है और वो है करंट अफेयर्स। तो आपको पिछले एक साल के जो भी करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, वो पूरा पढ़कर जाना है, क्योंकि आपको अलग अलग टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिसेंट एंड अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। तो अभी 2020 में या 2019 में जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं आप वो पढ़ लीजिएगा, और अपकमिंग कहां कहां इंपॉर्टेंट होने हैं आप वो पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी सारे सवाल आए हैं। एक तो सवाल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री से भी आया है, लाइक कि इंडिया ने हॉकी में गोल्ड कब जीता था, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, या फिर क्रिकेट में वर्ल्ड कप कब जीता ये पढ़ लीजिएगा, ओलंपिक्स में मेडल कब जीता पहली बार, कॉमनवेल्थ में कब जीता, इस टाइप के जो फैक्ट बेसिस है ना उनको पढ़कर जाइएगा। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम 2020। तो देखिए ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो थीम से आ रहा है, और आपसे कोई बहुत डीपली डेज की थीम नहीं पूछी जा रही। जो बहुत मेजर डेज होते हैं ना, एनवायरमेंट डे हो गया, अर्थ डे हो गया, इनकी जो थीम है वो आपसे पूछी जा रही है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है ना, ये पढ़कर जाइएगा। इससे एग्जाम में काफी सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं।
अच्छा, एक टॉपिक है जिससे सवाल आ रहा है कि अलग अलग जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनसे जो बीमारियां होती है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है, या इन बीमारियों को कौन फैलाता है, वो सवाल आपसे आ रहे हैं। अच्छा, अभी अगर मैं करंट बताऊं तो बर्ड फ्लू, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़कर जाइएगा, कोविड के बारे में थोड़ा पढ़कर जाइएगा, इन सारे टॉपिक्स को भी थोड़ा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं और इनसे भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। बाकी आपने बायोलॉजी में इन टॉपिक को डेफिनेटली कवर किया होगा और आपको ये वापस से एक बार रिवाइज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी अलग अलग स्टेट्स के जो सीएम और गवर्नर है ना, वहां से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो भारत में जो अभी 28 स्टेट्स हैं और जो 9 यूनियन टेरिटरी है, इसके जो गवर्नर, अब आपको पता है यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी होते हैं, तो आपको ये पूरा पढ़कर जाना है। एक सवाल और आया था कि भारत का 29th स्टेट कौन सा है, तो आपको पता है अभी तो भारत में 28 स्टेट है, बट जब 29 की बात आएगी तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसलिए इसका नंबर 28 हो गया है। बट भारत का 29th स्टेट जो था वो था तेलंगाना, जो 2014 में बना था। तो हो सकता है आपको यूनियन टेरिटरी पूछ लें कि भारत की जो सबसे नई यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी बनी है, या जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कब यूनियन टेरिटरी बने। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, इनको भी पढ़कर जाइएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ सवाल आया था जैसे कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट पूछ लिया था, तो आपको यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, लॉन्गेस्ट और फर्स्ट, ठीक है, इस टाइप के सारे फैक्ट्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सीएम और गवर्नर के बारे में पढ़कर जाना है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए, और एक पॉइंट और पढ़ लीजिएगा कि जैसे कि विमेन के बारे में, ठीक है, यानी कौन सी महिला सीएम इस राज्य की पहली सीएम बनी, या फिर कौन सबसे यंगेस्ट बनी, ऐसे सवाल केबीसी में भी पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये फैक्ट बेसिस है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ कुछ बहुत बेसिक से फुल फॉर्म्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यूआरएल हो गया, एचटीटीपी हो गया, तो इस टाइप के बेसिक फुल फॉर्म और कंप्यूटर के बहुत ही बेसिक से सवाल, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, इस टाइप के सवाल एग्जाम्स में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इन बेसिक को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या क्या सवाल आया आपसे, जननपित अवार्ड का इस बार का विनर कौन था, अमिताभ घोष को कब मिला। तो इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ना इंडिया में, उसको पढ़ लीजिएगा। नोबेल प्राइज के बारे में सारी डिटेल्स जान लीजिएगा, ये कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, इसे कब शुरू किया गया, जब ये शुरू किया गया तो कितनी कैटेगरी में था, फिर कौन सी कैटेगरी बाद में ऐड की गई, और यहाँ कुछ फैक्ट बेसिस हैं कि कौन ऐसी हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में नोबेल मिला है। आपको भारत के जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो आपको नोबेल प्राइज के बारे में सारी डिटेल्स जानकर जानी है। इसके अलावा भारत के और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, भारत रत्न पढ़ लीजिएगा कि भारत रत्न अवार्ड पहली बार किसको दिया गया, अभी लेटेस्ट किसको मिला है, कौन सबसे यंगेस्ट हैं, किन किन कैटेगरी में ये दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके बारे में पढ़नी है, कितने लोगों को आज तक मिला है। तो इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है ना, ये भी पढ़कर जाइएगा, एग्जाम में यहां से भी सवाल देखने के लिए मिल रहा है। सवाल आया था राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, तो किसको पहले मिला, किसको अभी लेटेस्ट मिला है, ये सारी चीजें पढ़कर जाइएगा, यहां से आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, डिस्कवरी को लेकर काफी सारे सवाल आए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग टॉपिक पर कि इसको डिस्कवर्ड किसने किया है। तो साइंस के जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या इन्वेंशन है ना, उसको भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हिस्ट्री से काफी सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में सवाल आया था कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, सवाल आया बंगाल कब डिवाइड हुआ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के, जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको पढ़ लीजिएगा। और अलग अलग पार्टीज के फाउंडर कौन है, जैसे कि गदर पार्टी के फाउंडर आ गए थे, स्वराज पार्टी के फाउंडर आ गए थे, आपसे साइमन कमीशन के बारे में पूछ लिया था, रॉयल कमीशन के बारे में पूछ लिया था। तो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं और आपको ये पढ़ना है। अगला सवाल है, पॉइंट है इंपॉर्टेंट योजना, जो अलग अलग योजनाएं आज तक हिस्ट्री में आई हैं,
मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ लेटेस्ट, जो अलग अलग आई, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया, प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई, इस टाइप की योजना जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़कर जाना है और एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल मिलेगा। इंपॉर्टेंट सीईओज के सवाल आ रहे हैं, सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं, ओवरऑल जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंपनीज है ना, उनके सीईओ के फाउंडर, बेसिकली उस कंपनी के फाउंडर कौन है, अभी सीईओ कौन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक लंबा टॉपिक है और इसकी पीडीएफ मैंने आज के सेशन में ऐड कर दी है, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डैम्स। आपको अलग अलग नदियों पर कौन सा डैम्स है अलग अलग स्टेट में, ये भी पढ़कर जाना है, इससे भी एग्जाम में कुछ सवाल आए हैं। नेशनल पार्क तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ कुछ और टॉपिक होना चाहिए था, टेम्पल्स होना चाहिए था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेम्पल से भी सवाल आ रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको एम्बिशियस बाबा की साइट पर मिल जाएगा, आप इसे इजिली पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ लीजिएगा कि अलग अलग पासेस जो अलग अलग माउंटेन पर हैं, कहाँ है, किस राज्य में है, वो आपको पढ़कर जाना है। आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस पढ़कर जाने हैं, कब कौन सा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ, उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, पहला सेशन कब हुआ, उसके प्रेसिडेंट, पहली विमेन, पहली इंडियन विमेन, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, इस टाइप के जितने भी आईएनसी के सेशन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ ना, उसको पढ़कर जाइएगा, वो भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आपको लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंडिया में, वर्ल्ड में, इस टाइप के सवाल भी पढ़कर जाने हैं, ये भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। लेक्स वाले सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, लेक्स से 2-3 सवाल अभी एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। सैटेलाइट से काफी सारे सवाल आए हैं, आर्यभट्ट, चंद्रयान, एप्पल, ऐसे काफी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट आज तक भारत ने लॉन्च की है, उन सबको पढ़कर जाइएगा, यहां से आपको डेफिनेटली सवाल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। आप पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ये सब पढ़कर जाइएगा। उसके ऑपरेशन शक्ति के बारे में पूछा गया था, कब हुआ ये पूछा गया था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा गया था। तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा रही हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट बुक्स इन हिस्ट्री। तो यहाँ जो सवाल आया है वो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वहां से आया है, या फिर 1-2 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, ठीक है। तो जितनी भी बुक्स पास्ट में लिखी गई हैं, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री में, वहां से काफी सारे सवाल देखने के लिए मिले हैं और आपको इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके चलना है। साथ ही साथ हिस्ट्री में 1-2 सवाल आया, शेरशाह सूरी कब पैदा हुए, बाबर के पिता का क्या नाम था, तो इस टाइप के भी थोड़े फैक्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं, यहां से थोड़ा सा कम सवाल आ रहे हैं, बट क्योंकि मुझे आपको सारे टॉपिक्स बताने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में सवाल आया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अभी करंट चेयरमैन कौन है, किस आर्टिकल के अंडर ये आता है, इसके पहले चेयरमैन कौन है, ये सारी डिटेल्स जानकर रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अलग अलग रिवर बैंक्स पर कौन कौन सी सिटीज सिचुएटेड हैं, ये भी एग्जाम में देखने के लिए मिला है और इसको भी रिवाइज करके जाइएगा। मैंने पढ़ा रखा है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। अच्छा, इतिहास में, हिस्ट्री में, चाहे वो एंशिएंट टाइम हो, चाहे वो मिडिवल हो और चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं, जितनी भी वॉर हुई हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उन सबको पढ़कर जाइएगा। यहां से भी आपको एग्जाम में सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी करंट का एक सवाल आया था, बैंक मर्जर आया था, फर्स्ट बैंक पूछा गया था भारत का। तो यहां से जितने भी फैक्ट बेसिस हैं बैंक से रिलेटेड, वो भी पढ़कर जाइएगा, वो भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। करंट अफेयर्स में कुछ सवाल आया था, अभी जो अलग अलग अवार्ड्स के विनर हैं, ग्रैंड स्लैम, इंडेक्स, तो ये कुछ टॉपिक हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का रिवाइज करके जाना है। इसी के साथ साथ आपको जितनी इंडिया में तो एक ही है, और वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट्स हैं ना, रेगिस्तान है, वो पढ़ लीजिएगा, और अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी रिवाइज करके जाइएगा। स्टेट से काफी सारे सवाल देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और 1-2 सवाल आपको यहां भी देखने के लिए मिला है। अच्छा, भारत में क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों को पढ़कर जाना है, और क्लासिकल डांस के जो इंपॉर्टेंट पर्संस है ना, उनके बारे में भी एक बार इंफॉर्मेशन
ले लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल यहां से भी आपको देखने के लिए मिला था और फोक डांस से भी एक दो सवाल आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, अच्छा, क्लासिकल डांस से भी सवाल आया था। स्टडी ऑफ डिफरेंट एरिया, अब साइंस में आपको पता है अलग अलग जो एरिया होती है उनकी स्टडी को एक वर्ड दिया जाता है, तो उसी से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, 2-3 सवाल देखने के लिए मिले हैं, तो आपको ये भी पढ़कर जाना है। कैपिटल एंड करेंसी, कैपिटल से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, राजधानी से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पढ़कर जाना है। यहां से भी काफी सारे सवाल मिल रहे हैं और इस टॉपिक को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। हमारे संविधान में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट संशोधन है और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको पढ़कर जाना है। यहां से भी आपको सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज, अब इंपॉर्टेंट कमिटीज का जो सवाल है वो करंट अफेयर से रिसेंटली का नहीं आ रहा, बट ओवरऑल आज तक हमारे देश में जितनी इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी है वो आपको पढ़कर जाना है, वहां से सवाल देखने के लिए मिल रहा है। साइंस में अलग अलग चीजों की जो यूनिट्स हैं वो पढ़ लीजिएगा कि एसआई की यूनिट और इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ना, जिसमें हम उनको मात्रा को मेजर करते हैं, वो पढ़कर जाइएगा। पीएच वैल्यू से एक सवाल आया था, तो मैंने ये टॉपिक लिख दिया है, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अलग अलग चीजों के जो केमिकल फॉर्मूला है और साइंटिफिक नेम है, यानी उनका जो वैज्ञानिक नाम है और उनका जो फॉर्मूला है उसको पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, इनके सवाल पढ़ लीजिएगा। कितने हैं भारत में, कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, किस राज्य में है, ये पढ़ लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल सीट्स कितनी है, प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते हैं, यानी प्रेसिडेंट कितना जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते हैं। अलग अलग राज्यों में कितनी सीट है, सबसे ज्यादा सीट किस राज्य की है, सबसे कम सीट किस राज्य की है, इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन रखिएगा। मैक्सिमम सीट्स कितनी है, मिनिमम सीट्स कितनी है, लोकसभा राज्यसभा के लिए मेंबर्स की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इस टाइप की भी सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद हमारे संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, उसके बारे में पढ़िएगा। स्टार्टिंग में कितना था, कौन कौन सी नई ऐड हुई, कब ऐड हुई, किस आर्टिकल के अंडर ये आता है और ये लैंग्वेजेस जो हैं वो किन राज्यों में बोली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इनके फादर्स जो हैं ये आपको पढ़कर जाना है और कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है ये पढ़कर आपको जाना है। अगला है डिफरेंट ऑपरेशन। यहाँ डिफरेंट ऑपरेशन का मतलब है मेरा, जैसे कि ऑपरेशन शक्ति हो गया, मेघदूत हो गया, विजय हो गया, तो जितने भी अलग अलग हमारे आज तक ऑपरेशंस हुए हैं ना उनको भी पढ़कर जाइएगा। टोटल यूनेस्को साइट दुनिया में कितनी है, टोटल रामसर साइट दुनिया में कितनी है, भारत में कितनी है, अभी लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है, ये सारे पॉइंट करंट अफेयर्स के साथ पढ़कर जाइएगा, ये भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। भारत में कितने मेजर पोर्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, कितने इनलैंड वाटरवेज टोटल है, ये सब पढ़कर जाइएगा। इससे एक सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिला था। तो ये तो हो गए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको रिवाइज करना है। अब मैं आपको थोड़े से कुछ सवाल दिखा देती हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। हु इज द हेड ऑफ डीआरडीओ, हो सकता है ये आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा हो, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। तो डीआरडीओ के हेड पूछे गए थे जी सतीश रेड्डी। जब बंगाल डिवाइड हुआ तो वायसरॉय कौन था, पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, पानीपत की लड़ाई कब हुई, कौन जीता सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहां हुआ, एनवायरमेंट डे की थीम क्या है, गोबी डेजर्ट कहां है, बैंक ऑफ बड़ौदा किसके साथ मर्ज हुआ, एक्चुअली बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से दो बैंक मर्ज हुए, यूएस ओपन किसने जीता, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, अभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इसके अलावा अर्थ की डेंसिटी, मून की डेंसिटी, सैडल पीक बेसिकली कहाँ है, नेशनल पार्क आपको पता ही है, वायरस से इनमें से कौन सी डिजीज होती है, सब्सटेंस को किससे मेजर करते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, स्लोगन पढ़ लीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये स्लोगन किसने कहा,
चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंडर आता है, इसके अलावा व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ मास व्हेन ट्रेवल टू द मून, जब आप मून पर ट्रेवल करेंगे तो आपके मास पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बार का इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया गया, राज तरिंगनी बुक के ऑथर का नाम क्या है, ठीक है, मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है, विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो इस टाइप के काफी सारे सवाल आपको देखने के लिए मिले हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 किसको मिला, इसके अलावा यूरिया का फॉर्मूला क्या है, जननपीठ अवार्ड अमिताभ घोष को कब मिला था। तो इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं और ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहां मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको अगली शिफ्ट पर लेकर चलूं तो लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुआ, नोकिया के सीईओ कौन है, इस टाइप के सवाल आए। अच्छा, इस पोर्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसलिए मैं यहां आपको वापस लेकर आई हूं ताकि मैं आपको ये मिस्टेक करेक्ट करवा दूं। प्रोटॉन का किसने डिस्कवर किया, तो इसे रदरफोर्ड कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते हुए मिस्टेक हो गई। तो प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था और आरबीआई के गवर्नर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब उर्जित पटेल थे, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी बहुत कुछ एरर है, उसे आप देख लीजिएगा, बट आपको यहां से क्वेश्चंस कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। ये आपको 30th का मिल जाएगा, ये आपको सेकंड शिफ्ट एनटीपीसी 30th की मिल जाएगी। यहां मैंने आपको सीईओ की कंप्लीट लिस्ट दे दी है, जो भी अभी लेटेस्ट सीईओ चल रहे हैं उनकी लिस्ट क्या है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहां से सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको या तो एम्बिश बाबा की साइट पर मिल जाएंगे या उनके ब्लॉग पर मिल जाएंगे, तो उन टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं ट्राई करूंगी कि वो टॉपिक मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो अभी तक के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल आ रहे हैं, मैंने आपको वो टॉपिक बता दिए हैं, इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। इसके अलावा बाकी आपको जैसे रिवीजन करना है वो तो आप करते ही रहिएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सेशन जहां मैंने आप लोग को काफी सारी डिटेल्स दी है और आपको इन डिटेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करिए, लेकिन एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, ठीक है। चलिए फिर सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस एंड जय हिंद।